हम बात यहां पर करेंगे दालों पर और मेरे साथ दीपक पारिक जुड़ चुके हैं। दीपक जी नमस्कार। येलो पीज ऑफ कोर्स हम काफी समय से इसके बारे में बात करते आए हैं और सरकार लगातार एक एक्सटेंशन यहां पर देती रही है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये शायद चौथा एक्सटेंशन है, 2 महीने का है। कैसे रीड कर रहे हैं इसे आप? मैडम एक्चुअली जब ये इसको ओपन किया था तब से ही आई वाज नॉट इन फेवर ऑफ इट। बट एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट जो अचीव करना चाह रहा था कि तुअर का भाव, चना का भाव, ये सारा एटलीस्ट लाइक रॉ मटेरियल लेवल के ऊपर तो नीचे आ गया है। रिटेल में इसका इतना इम्पैक्ट नहीं दिखा है। मुझे लगता है सरकार चाहती है कि एमएसपी पे इस बार वो चना और तुअर खरीद पाए। उसके कारण क्या है कि वो ना भारत दाल के थ्रू रिटेल में भी इम्पैक्ट कर पाएगा। तो आई थिंक दैट्स व्हाई उन्होंने ये नया नोटिफिकेशन लेके आया है, जिससे शायद प्राइस और थोड़ी कूल डाउन हो जाए और ये दोनों की दोनों कमोडिटी ना करीब करीब ना एमएसपी के आसपास आ जाए। दीपक जी एज ऑफ नाउ जिस तरह के प्राइसेस हम देख रहे हैं और जिस तरह की लैंडिंग कॉस्ट है येलो मटर की, वो भी लगातार यहां पर नीचे आती हुई नजर आई है। ओवरऑल आपको क्या लगता है और 2 महीने के एक्सटेंशन के साथ ओवरऑल कितना इंपोर्ट यहां पर भारत येलो पीस का कर लेगा? देखिए, मुझे लगता है कि हम 2 महीने अगर बात करें तो करीब करीब 2.5 टू 2.8 लाख टन के आसपास और मिलियन टन के आसपास का टोटल इंपोर्ट का अपना येलो पीस का हो जाएगा। अभी करीब करीब 9 से 9.25 लाख टन तो ऑलरेडी पोर्ट पे पड़ा है और अनदर अगर 6-7 लाख आ जाता तो आपके पास करीब करीब 15 लाख का बफर बन जाएगा येलो पीस का एट नो कॉस्ट टू गवर्नमेंट। एब्सोल्युटली। दीपक जी हम पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लगातार इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं ये जानने के लिए कि किस तरह के प्राइसेस यहाँ पर आगे जाके पल्सेस में रह सकते हैं और एक बहुत बड़ा इफ एंड बट यहाँ पर येलो पीस एक्सटेंशन का था। अब क्योंकि ये आ चुका है और एक इमीडिएट प्राइस करेक्शन हमने नीचे की तरफ और भी आते हुए देखी है, अब इसके बाद आप कैसे देखते हैं चना और तुअर के प्राइसेस आगे जाते हुए? नहीं, दोनों के अंदर देखिए ना वीकनेस आएगी क्योंकि येलो पीस ने ये इम्पैक्ट तो किया है। जो इनिशियल रीडिंग था कि शायद येलो पीस का इतना बड़ा सब्स्टिट्यूशन नहीं हो, लेकिन ये विजिबल है, सब्स्टिट्यूशन तो हुआ है। तो मुझे लगता है कि चना भी नीचे आएगा और शायद तुअर रफली लेकिन आपके एमएसपी के भाव पे आ जाए। चना शायद थोड़ा बहुत एमएसपी के ऊपर रहेगा, लेकिन अभी उसमें काफी टाइम है, 2-2.5 महीने तो कम से कम है। पर हार्वेस्ट के टाइम दोनों के टाइम इसका हार्वेस्ट हो चुका है तुअर का चालू, और चने का भी जब हार्वेस्ट होगा मुझे लगता है कि दोनों के दोनों एमएसपी के आसपास रहने चाहिए। एक फाइनल सवाल, और क्लियरली ये एक बहुत लंबे समय से डिबेट चल रहा है कि इवन एज ओपन मार्केट में काफ़ी सारे तुअर और चने के प्राइसेस नीचे आए हैं लेकिन दालों में भाव नहीं गिरे और रिटेल में तो हमने ऑलमोस्ट ना के बराबर यहाँ पर प्राइसेस गिरते हुए देखे हैं। कॉन्वर्सेशन जारी है ऑफ कोर्स क्योंकि ये ज़्यादा करके अनऑर्गेनाइज मार्केट है अगर हम एडिबल ऑयल से इसको कंपेयर करें तो, और इसके लिए इवन है सरकार यहाँ पर पुश कर रही है कि रिटेल के प्राइसेस नीचे लेके आए जाएं। हमने वो बहुत क्लियर तौर पर या कॉन्क्रीट तौर पर होता हुआ नहीं देखा। एक लैग के साथ ऑफ कोर्स ये काम होता है और हमने काफ़ी सारी प्रेजेंटेशंस में रिटेलर्स की तरफ से आता हुआ देखा भी है। आपकी क्या सेंस है कितना प्राइस डिफरेंस हम यहाँ पर बनता हुआ देख पाएंगे आने वाले 3 से 6 महीने में? नहीं, देखिए ना, गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से जो कोशिश करनी चाहिए थी वो तो की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, रिटेल कैन नॉट बी कंट्रोल थ्रू लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट और लाइक कंट्रोल लेवल्स मेजर्स, राइट। उसके अंदर गवर्नमेंट एक ही चीज कर सकती है कि अगर उनके पास सफिशिएंट बफर स्टॉक होता तो भारत दाल सस्ते भाव में निकाल के वो उसको कंट्रोल कर सकती थी। वो अभी अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट का सिचुएशन नहीं है। तो इसके कारण रिटेलर्स आर जस्ट हैविंग द फन बिकॉज उनको पता है कि लाइक इसके अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि रिटेल साइड में गवर्नमेंट सिर्फ एक एडवाइजरी दे सकती है और नकल ऑन नकल के ऊपर डंडा मार सकती है कि छोटा सा लाइक 20% गिरा दो, लेकिन एंड में कॉल टू बी टेकन बाय द रिटेलर। और मुझे लगता है कि ये अनऑर्गेनाइज है, ये छोटे लोग इसके अंदर, छोटे लोग हैज टू ऑलवेज फॉलो द बिग रिटेलर्स, राइट। सो बिग रिटेलर्स ही भाव नहीं गिरा रहे हैं इसके अंदर। सो आई थिंक हियर बिग रिटेलर्स दे वांट कि लाइक उनका ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जो टॉप बॉटम लाइन है उसमें ज़्यादा चेंज नहीं हो, इसलिए उन्होंने कम क्वांटिटी के अंदर हाई प्रॉफिट लिए है इस बार। वेल एब्सोल्युटली, लेकिन कितने समय तक ये चलता है वो यहाँ पर देखना होगा। और जैसे आपने कहा कि जैसे ही सरकार यहाँ पर बफर स्टॉक बना लेगी प्राइसेस एमएसपी के नीचे यहाँ पर आ जाएंगे और एक बार सरकार की तरफ से इंटरवेंशन भारत दाल के हिसाब से हम आता हुआ देखेंगे तो शायद यहाँ पर प्राइसेस में कुछ और प्रेशर बनता हुआ नजर आए। दीपक जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और रिएक्शन अपने भी देने के लिए यहाँ पर। तो क्लियरली पीली दाल, पीले मटर रादर हमने यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी में इंडियन मार्केट्स में आते हुए देखे हैं। एक्सटेंशन आएगा ऐसा इंडस्ट्री ऑलरेडी थोड़ा सा मान के चल रही थी कि 2 महीने का एक्सटेंशन आ सकता है और एग्जैक्टली वही हमने यहां पर आता हुआ देखा भी है और प्राइसेस में एक रिएक्शन है, दालों के प्राइसेस एज ऑफ नाउ नीचे की तरफ। मेरी तो बात